नमस्कार, स्वागत है आप सबका। गुजरात में खुदाई के दौरान जो मिला वैज्ञानिकों को भी उसने हैरत में डाल दिया है। दरअसल गुजरात के वडनगर में 1200 साल पुराना एक मानव कंकाल मिला है। सबसे खास बात यह है कि ये कंकाल योग और ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है। इतिहासकार और वैज्ञानिक इस खोज को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि कंकाल की मुद्रा देखकर लगता है कि ये स्थल प्राचीन बौद्ध अध्ययन और योग केंद्र हो सकता है। लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में इस कंकाल की डीएनए जांच हो रही है। डॉक्टर नीरज राय के नेतृत्व में शोधकर्ता इस कंकाल के जरिए उस काल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक भारतीय परिदृश्य में इंसान के कंकाल में डीएनए 3 से 4,000 वर्षों तक सुरक्षित रहता है। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में ये 10 लाख साल तक भी संरक्षित रह सकता है। कंकाल या जीवाश्म से डीएनए निकालकर ये पता लगाया जा सकता है कि संबंधित मनुष्य किस समूह या भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। अब तक की शोध से पता चला है कि वडनगर सदियों से बसा पुराना शहर होगा। यहाँ सेंट्रल एशिया समेत विभिन्न स्थानों के लोग आते जाते थे। ये प्राचीन समय में व्यापार का केंद्र भी रहा है। वडनगर गुजरात का एक प्राचीन नगर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान भी है। यहाँ पिछले 10 वर्ष से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का खनन कार्य चल रहा है। खनन में 1200 से 2000 वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं। इसमें एक महिला का 2000 साल पुराना कंकाल भी मिला है। कंकाल की कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। कंकालों में सबसे अधिक डीएनए दांत और कान की हड्डी के पास से लिए गए। अगले 1 महीने में विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है। चलिए अब हम जानते हैं वडनगर के बारे में कुछ खास बातें। वडनगर गुजरात का अत्यधिक प्राचीन शहर है। इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। पुरातत्ववेत्ताओं के मुताबिक यहाँ हजारों साल पहले खेती होती थी। खुदाई के दौरान यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गहने और तरह तरह के हथियार बरामद किए गए। कई पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है ये हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व स्थलों में से एक है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। वडनगर का जिक्र पुराणों में भी कई बार आया है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण में भी वडनगर का भी उल्लेख मिलता है। इतिहास में वडनगर में कई नाम मिलते हैं। इनमें आनंदपुर, स्नेहपुर और विमलपुर शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में वडनगर गुजरात की राजधानी थी। ये प्राचीन शहर अर्जुनबारी, नादिओल, अरथोल, घसकोल, पिथोरी और अमरथोल नाम के 6 गेटों से घिरा था। इनमें सबसे प्राचीन गेट अमरथोल है। कपिला नदी भी वडनगर से होकर गुजरती है। वडनगर में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव दिखता है। यहाँ जैन गुफाएं और सोलंकी शासकों के बनाए स्मारक भी हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील है। वडनगर में ही गायिका ताना और रीरी का जन्म भी हुआ था। जब तानसेन ने अकबर दरबार में राग दीपक गाया था तो उनका शरीर पूरी तरह से झुलस गया था। तब इन दोनों बहनों के गाए राग मल्हार के बाद उनका ताप कम हुआ था। मल्हार रागों में अपनी निपुणता के लिए जाने जाने वाली 2 बहनें ताना और रीरी की याद में यहाँ पर ताना रीरी महोत्सव का आयोजन होता है। ताना रीरी महोत्सव भारत के समृद्ध संगीत को समर्पित है और देश भर के संगीतकार विभिन्न रूपों में भारतीय संगीत की सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए इस महोत्सव में शामिल होते हैं। संगीतकारों को उनकी प्रतिभा के लिए ताना रीरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। वडनगर में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। 15वीं शताब्दी में बना हुआ हाटकेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है। वडनगर
भारत के गुजरात के मेहसाणा जिले में एक शहर और नगर पालिका है। ऐतिहासिक रूप से अनंता की राजधानी और आनंदपुरा के नाम से जाना जाने वाला यह शहर ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री हुएनसांग ने 640 ई में वडनगर का दौरा किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक और पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने आनंदपुरा की पहचान वडनगर से की थी। इस शहर का उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में और ग्रंथों में इसके पूर्व नामों अनार्थपुरा और आनंदपुरा के तहत अक्सर किया गया है। ये महाभारत में अनार्थ साम्राज्य के हिस्से के रूप में दिखाई देता है। वडनगर का एक शहर चमत्कारपुरा, इसका उल्लेख स्कंद पुराण के नागर खंड के तीर्थ महात्म्य खंड में भी मिलता है, जिसे चमत्कारपुरा कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ताओं को वडनगर में उत्खनन से 2 मन्नत स्तूपों वाला एक मठ और एक केंद्रीय प्रांगण मिला है, जो स्वास्तिक जैसे लेआउट में 9 कक्षों से घिरा है, जो बौद्ध इतिहास में वडनगर की भूमिका को उजागर करता है। वडनगर में 2 जैन मंदिर और बहुधार्मिक अतीत और जैन संस्कृति में इसके महत्व पर जोर देते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं वडनगर के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुजराती कवि संत नरसिंह मेहता से जुड़ा 12वीं सदी का तोरण, जो उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान का जश्न मनाता दिखता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तानारीरी उद्यान और तीर्थ स्थल 2 बहनों को समर्पित, जो अपने असाधारण गायन कौशल के लिए जानी जाती हैं। पंचम मेहता की बावड़ी पारंपरिक जल प्रबंधन और स्थापत्य डिजाइन को प्रदर्शित करने वाली एक ऐतिहासिक बावड़ी। पंचम मेहतानी वाव शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। इसे स्थानीय नेता पंचम मेहता ने 16वीं शताब्दी में यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनवाया था। हालांकि मध्यकालीन युग की बावड़ियां पूरे गुजरात और राजस्थान में देखी जाती हैं, लेकिन यह वाव अद्वितीय है। इसमें 2 कुएं हैं और यह एक जल चैनल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन पुस्तकालय और दिशा सूचक पत्थर सोलंकी काल के अवशेष वडनगर की विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक प्रमुखता को दर्शाते हैं। वडनगर के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व ने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची 2022 में स्थान दिलाया है। इसके समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रभाव हैं, और इसकी स्थापत्य कला के चमत्कार इसे भारत की विरासत की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय बताते हैं। वडनगर भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास को आकार देने में उल्लेखनीय महत्व रखता है। इसकी समृद्ध विरासत, इसकी वास्तुकला, धार्मिक विविधता और निरंतर निवास में परिलक्षित होते हैं, जो गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए ऐसे खजानों को संरक्षित करना आवश्यक है।